तो इसमें जल्दी से क्वेश्चन देखना, और जिसको नहीं समझ में आएगा वो फटाफट पूछेगा, ठीक है। और यही तुम लोग का काम है कि जो टेस्ट का पेपर है इसको घर पे जाके सॉल्व करना है, ठीक है। देखो पहला वाला क्वेश्चन इसमें जो दिया था टेस्ट में वो क्या है, कह रहा है 3/7। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 3/7 मल्टीप्लाई करना है 28/15। यहाँ पे डिवाइड कर देना है किससे, 14/5 से, ठीक है। तो डिवाइड का उल्टा क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो चाहे तो इसको हम लोग इसको ऐसे एज इट इज लिख लें, 3/7 मल्टीप्लाई 28/15, और यहाँ मल्टीप्लाई का साइन बनाए, इसको ऊपर पहुँचा दें 5/14, ठीक है। अब क्या करना है, सीधे कॉमन नंबर देख ले करके क्या करना है, डिवाइड कर डालना है, ठीक है। अब देखो कहाँ कहाँ कुछ कुछ डिवाइड हो रहा है, तो देखो 7 से 28 हो रहा है, 7 1 जा 7, 7 3 जा नहीं 7 4 जा 28, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। देखो ये वाले 5 से ये 5 डिवाइड हो गया, 5 1 जा 5, 5 जा 5। ऊपर देखो क्या बच रहा है 4, नीचे क्या बच रहा है 14। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसको भी डिवाइड कर दो, 2 2 जा 4 और 2 7 जा 14। अब ऊपर क्या बचा 2 और नीचे क्या बचा 7। यही हो गया आंसर। जल्दी से क्वेश्चन नंबर दूसरा वाला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा वाला देखो क्या कह रहा है, ये भी ऐसे ही है, सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन नंबर दूसरा वाला भी सिंप्लीफाई करना है। कुछ ज्ञानी लोगों ने बहुत लंबा कैलकुलेशन किया है। देखो हमेशा क्वेश्चन में हम लोग को पहले उसको सिंप्लीफाई करना होता है, ठीक है, उसके बाद उसको सॉल्व करना है। पहले उसको सरल करो, उसको सिंप्लीफाई करो, उसके बाद ये नहीं कि उसको मल्टीप्लाई करते चले जाओ, एकदम उसको कैलकुलेटिव बना दो, ऐसा नहीं करना है। देखो 32/5 प्लस 23 था ना ये, 23/11 और मल्टीप्लाई 22/15। अब कुछ लोगों ने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्या है मल्टीप्लाई करना है। देखो जब मल्टीप्लाई में होता है तो ऊपर नीचे हम लोग वैल्यू को काट सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो देखो इस 11 से इसको नहीं काटेंगे, इस 11 से इसको काट सकते हैं, लेकिन ये टेबल में आता नहीं कि इस 11 से इसको काटते हैं। 11 11 11 2 जा 22। अब नीचे 15 और ऊपर क्या बच गया 23। 23 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इतना हो जाएगा 46। भुवन का ये वाला क्वेश्चन भी गलत है, लेकिन मैंने एक नंबर शायद इसमें दे रखा है। चलो देखो इसको फाइनली इसको लिखेंगे क्या, 32/5 प्लस इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 22 3 जा 46 और नीचे क्या हो गया 15 हो गया। अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे 15 का, और 15 का एलसीएम लेने बाद में 15 को 5 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा। अब 3 को 32 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस 15 से 15 कट गया, क्या बचा 46। तो हमारा आंसर क्या आएगा 32 3 जा, इसको मल्टीप्लाई कर लेना, इसमें 46 जोड़ डालना, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड वाला, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड में इसमें कह रहा है तुमको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब सबसे बड़ा, डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या होता है, सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, आखिरी में सबसे छोटा, इसको कहते हैं क्या डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इसमें कैसे पता चलेगा, तो देखो नंबर लाइन पे पहले हम लोग बनाएंगे, और नंबर लाइन पे हम लोग को पता है कि 0 होता है बीच में, और राइट साइड वैल्यू बढ़ती है, यानी 1 2 3 4, यहाँ वैल्यू क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी, इधर वैल्यू घटती है, -1 -2 -3। अगर हमको इसको लिखना हो ऐसे 1 2 3, हमने उल्टा लिख दिया, इधर से लिखना चाहिए 1 2 3। इधर क्या होगा -1 -2 और -3। अब इसमें फाइनली हमको देखो कैसे हमको पता चलेगा कि कौन सा नंबर कहाँ पे है। तो देखो पहला वाला कह रहा है 8/7, क्या कह रहा है 8/7। तो 8/7 को अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये हमको पता है ना, 7 1 जा 7, इसमें 7 गया कितना बचा 1 बचा। अब यहाँ डेसिमल लगाए, 1 के आगे 0 हो गया, अपने दिमाग में रखना है, कहाँ रखना है इसको, 7 1 जा 7, फिर कितना बचा 1 बचा, 1 क्या डेसिमल लगा, 1 के आगे 0 हो गया, फिर 7 1 जा फिर 7। अब 10 में से 7 गया 3 बचा, 30 हो गया, 7 3 जा 7 4 जा 28। तो इसका जब सॉल्व करेंगे तो 1.14 आएगा। ऐसे ही दूसरा वाला सॉल्व कर लेंगे, -9/8, क्या कह रहा है माइनस का, तो इसको भी अगर सॉल्व करेंगे तो 1.8 1 जा 8, अब 1 बचा, 1 के आगे क्या हो गया 0 हो गया, 10 हो गया, फिर 8 1 जा फिर 8, फिर 10 में से क्या हो गया 8 गया, 2 बचा 20 हो गया, 8 2 जा 16। लेकिन ये माइनस में आएगा, किसमें आएगा। ऐसे ही हम लोग बारी बारी सबको सॉल्व कर लेंगे, क्या कर लेंगे। अब ध्यान क्या देना है, ध्यान ये देना है कि माइनस वाले में जैसे हमने कहा कि माइनस का 3 बड़ा है कि माइनस का 5 बड़ा है, तो माइनस वाले में तुमको देखना है कि पहले कौन आता है, जो पहले आता है वो पहले बड़ा हो जाएगा। देखो माइनस का 3 यहाँ आ रहा है और माइनस का 5 कहाँ आएगा, 4 5 माइनस का 5 देखो यहाँ पे आएगा, कहाँ आएगा। अब देखो पहले कौन सा आ रहा है, तो पहले क्या आ रहा है -3, तो इसका मतलब -3 बड़ा है।
अब जैसे इसमें तुमसे हम ये पूछ लें कि माइनस का 1.12 बड़ा है या फिर माइनस का 0.62 बड़ा है, कौन सा वाला बड़ा है? तो तुमको देखना, देखोगे यहाँ ध्यान से तो देखो 1 पॉइंट जो है, तो 1 पॉइंट मतलब ये यहाँ पे कहीं आएगा, और जो 0 पॉइंट वो इधर कहीं आएगा। कहाँ आएगा? इधर कहीं। ठीक है, तो हमको पता चलेगा 0.62 बड़ा है और 1.12 क्या है? छोटा है। तो ऐसे ही हम लोग इसको डेसिमल में करेंगे। जो भी इसमें नंबर दिया है 8/7 माइनस का 9/8 माइनस का 3/2 फिर 0 फिर 2/5 है ना। और इसमें देख लेंगे कौन सा बड़ा है, उसको सबसे पहले रखेंगे, फिर से छोटा आखिर में ऐसे रखते चले जाएंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 लगभग लगभग सारे लोगों का गलत था। क्वेश्चन नंबर 4 लगभग लगभग सभी का गलत था। जल्दी से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि माइनस का 7/2 क्या कह रहा है? माइनस का 7/2, माइनस का 7/2 लाइज बिटवीन -3 and 4। क्या कह रहा है? लाइज बिटवीन -3 and -4। ठीक है, बहुत आसान तो क्वेश्चन है, लेकिन तुम लोग कर नहीं पाए। मैंने कहा था इसको दिखाना भी तुमको नंबर लाइन पे, है ना। तो देखो जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 7 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6, फिर डेसिमल लगाएंगे 6, इसमें क्या कितना बचा, 1 बचा, 1 के आगे 0 का 2 5 जा 10। तो ये फाइनली जो लिखा है वो क्या लिखा है, माइनस का 3.5 क्या लिखा है। अब ध्यान से देखो, अगर ये नंबर लाइन है, यहाँ है 1, यहाँ है 2, यहाँ है 3 और यहाँ क्या है, -4। अब इस नंबर लाइन पे हम केवल 3 और 4 को अगर ध्यान से समझें, इसको थोड़ा सा हम अच्छे से बनाएं, -3 और 4 को अगर देखा जाए तो देखो यहाँ पे 0, तो 0 छोड़ दो, सीधे -3 और 4 को, यहाँ है -3 और यहाँ क्या है -4, इधर क्या होगा -5। अब ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पे 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, एक एक नंबर का गैप आ रहा है। कितना आ रहा है? एक नंबर का गैप आ रहा है ना। लेकिन यहाँ पे देखो कि एक नंबर क्या होता है, यहाँ पॉइंट लग रहा है, और 0.5 मतलब आधा। क्या कर रहा है? यानी कह रहा है कि एक नंबर को भी क्या करना है, 2 पार्ट में क्या करता है, डिवाइड कर देना है, 0.5 करके। कैसे करके? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे -2 हो जाएगा, जैसे मान लो यहाँ पे -1 हो जाएगा, और यहाँ पे 0 हो जाएगा। ऐसे ही 1 2 3 4 उधर प्लस का चलता चला जाएगा। तो हमने क्या कहा था, हमको केवल 3 और 4 के बीच में देखना है। तो अगर हम लोग एक एक नंबर का गैप कर दें, मान लो यहाँ पे क्या कर दें, जैसे यहाँ पे क्या कर दें, यहाँ पे हाफ कर दें, आधा, और क्या, अब यहाँ से देखो जा रहा है तो यहाँ पे लिखेंगे 2 होल 1/2। यहाँ 3 है तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 होल क्या हो जाएगा, 1/2। और ये जो 3 होल 1/2 है वो है क्या, वो यही तो लिखा है 7/2। इसी को तो कहेंगे 3.5। 1/2 को क्या करेंगे, 0.5। तो माइनस का 7/2 माइनस का 3 और -4 के बीच में ही तो आ रहा है, आ नहीं रहा है। और तुम लोगों ने क्या लिखा था कि नहीं आ रहा है, ऐसा थोड़ी ना होगा। ये क्या है, इसके बीच में ही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर जल्दी से देखते हैं 5 वाला, बहुत आसान है। एडेक्टिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या लिखना है। कैसे पता चलेगा कि ये क्या होता है, देखो जैसे एक फ्रैक्शन है, देखे जैसे लिखा है a/b, क्या है, तो इसका एडेक्टिव इनवर्स अगर देखा जाए तो इसमें ऐसा क्या जोड़ दें कि 0 हो जाए, क्या क्या जोड़ दें। तो कहोगे सर इसी में माइनस लगा दीजिए, माइनस का a/b कर दीजिए। समझ में आया। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 1/2 का एडेक्टिव इनवर्स, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1/2 क्या हो जाएगा, बस यही आंसर हो जाएगा। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, जैसे a/b है, अब कह रहा है a/b को कितने से मल्टीप्लाई कर दें कि टोटल वैल्यू 1 हो जाए, तो इसी का पलट देंगे, b/a कर देंगे। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, इसका उल्टा। तो 1/2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा केवल और केवल क्या, 2 हो जाएगा। समझ आया। इतना आसान आसान क्वेश्चन, बहुत आसान पेपर में बनाया था, लेकिन तुम लोग कर नहीं पाए। फिर क्वेश्चन नंबर 6 वाला रेसिप्रोकल निकालना है। रेसिप्रोकल कैसे निकालते हैं, 3 होल 6/7 क्या करा है, 3 होल 6/7, इसका क्या करना था, रेसिप्रोकल निकालना था। ठीक है। तो पहले तो इसको, रेसिप्रोकल का फॉर्मूला क्या होता है, तो रेसिप्रोकल क्या होता है, जैसे कि a/b है, और इसका रेसिप्रोकल अगर करेंगे तो हो जाएगा 1/a/b, क्या हो जाएगा, इसको और अच्छे से लिखेंगे तो b को ऊपर पहुंचा देंगे, b/a हो जाएगा, यानी कि केवल पलट देना होता है बस। तो क्या हो जाएगा, 7 3 जा 21, 21 में 6 जोड़ेंगे तो 27/7 क्या हो जाएगा, 27/7। अब इसी का रेसिप्रोकल करेंगे तो पलट दो 7 के ऊपर, चाहे तो इसको आंसर सीधे ऐसे लिख दो 7/27, या तो इसमें एक स्टेप ये ऐड कर दो, क्या 1/27/7 बराबर क्या हो जाएगा, 27 नीचे हो जाएगा और 7 पहुंच जाएगा ऊपर।
ठीक है, कहाँ तक हो गया? क्वेश्चन नंबर 6 तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं जल्दी से। देखो कितनी जल्दी हम कर रहे हैं। ऐसे तुम देखो, अगर तुम लोग को आता, ठीक है, तो तुम लोग भी ऐसे ही फटाफट कर लेते अपनी कॉपी में। नहीं कर पाए इसका मतलब नहीं आता है। तो क्या मतलब, तुमको लोग को मैंने जो है एग्जाम्पलर्स के इतने इतने क्वेश्चन करवाए हैं अलजेब्रा में, कम से कम 100 क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन इसमें भी 100 क्या 100 से प्लस क्वेश्चन है ना, 150 180 क्वेश्चन तुम लोगों ने करा है। कोई फायदा थोड़ी ना हुआ, इतने छोटे छोटे क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो तुम लोग। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। क्या रहा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस, इसी को सॉल्व करना था। क्या करना था? अब क्वेश्चन नंबर 8 वाला भी इधर देख लेते, ये तो 7 वाला है। क्वेश्चन नंबर 8 वाला क्या कह रहा है? ए प्लस बी या ए माइनस बी। ठीक है, चलो देखो, ये तो तुमको लोग को पता ही है कि फॉर्मूला होता है, क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है? केवल यही लिख दोगे तब भी तुम्हारा क्वेश्चन ये सही हो गया। अगर नहीं लिख पा रहे हो, मान लो फॉर्मूला नहीं आता, तो हम बताएंगे कैसे। पहले इसको देखो, इसको तोड़ेंगे फॉर्मूला से। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? कहोगे सर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये माइनस का 2ab लिखा है, इसको ऐसे लिख दो। अब 2ab से 2ab कट गया, क्यों? क्योंकि एक प्लस में है, एक माइनस में और एक प्लस में। बच क्या रहा है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या बच रहा है? और ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से किसी का भी सही नहीं था, सबने गलत किया, किसी का सही नहीं था। फिर इस पे आते हैं। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? या तो सीधे तुम इसे फॉर्मूला लिख दो, और अगर फॉर्मूला नहीं लिख पा रहे तो मल्टीप्लाई करा लो, क्योंकि मल्टीप्लाई में है। ए को ए से करेंगे तो क्या जाएगा? ए स्क्वायर। फिर ए का ऐसे हो गया। अब ए को माइनस बी से करेंगे तो हो जाएगा माइनस का ए बी। फिर इसी तरीके से बी को ए से करेंगे तो हो जाएगा प्लस का बी ए। फिर प्लस माइनस 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 का बी स्क्वायर। अब बी ए कहो चाहे ए बी कहो, दोनों एक ही है, केवल क्या है, इसकी पोजीशन बदली हुई है ना। अब एक प्लस में एक माइनस, इसको इससे काट दो, क्या बच गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो यही तो लिखा था। इसीलिए हम कहते हैं अलजेब्रा करने से पहले फॉर्मूला तुमको आना चाहिए। फिर क्वेश्चन नंबर कहाँ तक हो गया? 8 तक हो गया। 9 10, 9 और 10, हाँ 9 और 10 वाला सबका गलत था। हम 7 वाला नहीं बता रहे, 7 वाला तो शायद इसका सही था, सब इसका उमंग का। लेकिन क्वेश्चन नंबर 9 और 10 वाला सभी का गलत था। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 वाला क्यों गलत था, जल्दी देखो, क्योंकि फॉर्मूला नहीं आता है तुम लोग को। अब फॉर्मूला जो बताया उसी का यूज करना, सारा क्वेश्चन हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 9 वाला कह रहा है 3x प्लस 2y का होल स्क्वायर। 3x प्लस 2y का होल स्क्वायर। फिर कह रहा है प्लस 3x माइनस 2y का होल स्क्वायर। ये कौन सा क्वेश्चन था? 9 वाला। और 10 वाले में क्या करना था? सेम क्वेश्चन है 10 वाला, बस यहाँ पे क्या करना है? माइनस लगा दो। क्या कर दो? बीच में माइनस लगा दो, बाकी सेम रहेगा। यहाँ पे सेम चीज रहेगा। ठीक है, तो हम लोग दोनों को लेकर चलेंगे। देखो पहले इसका फॉर्मूला तोड़ेंगे। क्या कहता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए स्क्वायर 3x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 2y स्क्वायर प्लस 2ab। 2 ए की जगह 3x, बी की जगह क्या रखेंगे? 2y। फिर यहाँ प्लस लगा है तो प्लस लगा देंगे। और फिर इसको क्या करेंगे? ब्रैकेट में करके इसको ऐसे लिख लेंगे। ए स्क्वायर यानी 3x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 2y स्क्वायर प्लस 2a, नहीं माइनस का 2ab। क्या होगा? क्योंकि यहाँ पे माइनस है, माइनस का 2ab, माइनस का 2 3x इंटू 2y, ब्रैकेट बंद। अब ध्यान से समझना, जब क्वेश्चन नंबर 10 वाला सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे सेम चीज लिखेंगे, इसको लिखेंगे, फिर यहाँ माइनस लगाएंगे, इसको लिखेंगे। तो जो ये ब्रैकेट में यहाँ प्लस लिखा है ना, इसके जगह क्या कर लेंगे? क्वेश्चन नंबर 10 वाले में यहाँ पे क्या लगा देंगे? माइनस लगा देंगे। क्या लगा देंगे? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो इसको पहले सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 3 जा 9x स्क्वायर हो गया। क्या हो गया? 2 2 जा 4y स्क्वायर हो गया। फिर 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, यहाँ हो गया 12, और यहाँ पे साथ में हो गया xy। अब ध्यान समझना, जब क्वेश्चन नंबर 10 वाला सॉल्व करेंगे तो ये जो माइनस वाला है ना, इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन सबका चेंज हो जाएगा। किस तरीके से साइन चेंज हो जाएगा? इसका हो जाएगा, इसका हो जाएगा, इसका प्लस हो जाएगा। अभी तो खैर हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 वाला कर रहे हैं तो साइन चेंज नहीं होगा, तो यहाँ प्लस लगा के उसको ऐसे लिख डालेंगे। प्लस लगाएंगे, यहाँ क्या हो जाएगा? 9x स्क्वायर प्लस का 4y स्क्वायर माइनस का 2 3 जा 6 2 जा 12xy। यहाँ तक समझ में आया? जब क्वेश्चन नंबर 10 वाला सॉल्व करोगे तो यहाँ पे उल्टा हो जाएगा। क्या उल्टा हो जाएगा? ये भी माइनस में हो जाएगा, ये भी माइनस में हो जाएगा, और ये प्लस में हो जाएगा। इससे ये कट जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 वाले में, इससे ये कट जाएगा, और क्या बचेगा? प्लस का 12 प्लस का 12 तो हो जाएगा प्लस का 24xy। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या आंसर आएगा? 24xy।
लेकिन क्वेश्चन नंबर 9 वाले में ये आंसर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि 12xy से 12xy कट गया, ये माइनस में ये प्लस में। अब इनको लोग को जोड़ देंगे, 9 9 हो गया 18 एक्स स्क्वायर प्लस 4 4 हो गया 8 वाई स्क्वायर। क्या हो गया? यही हो गया आंसर। अब अगर आप लोग को याद होगा तो मैंने इसका फॉर्मूला भी बताया था तुम लोगों को। आदिकाल में क्या तुमको को फॉर्मूला बताया था मैंने बताया था कि अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो इसको जोड़ रहे हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर से, तो क्या हो रहा था? जब इसको जोड़ रहे थे तो हो रहा था 2a² प्लस 2b²। इसको हम लोग बताया था सॉल्व करके, क्या होता था? 2a² प्लस 2b²। इस पर रख दोगे सीधे आंसर आ जाएगा। 2 a की जगह रखेंगे 3, 3 से 9x², 9 2 18x² हो गया, प्लस 2b²। तो क्या करेंगे? बी क्या रखेंगे? 2y, 2 2 4y² और 4 2 8y²। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 8y²। ऐसे ही मैंने तुम लोग को बताया था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, अब इसमें से अगर घटा दें a माइनस बी का होल स्क्वायर तो ऐसे केस में क्या आता था? सीधे आता था 4ab। क्या आंसर आता था? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अगर फॉर्मूला पता होगा तो चुटकी में क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ पे देखो 4ab, 4 a की जगह रखेंगे 3x, b की जगह रखेंगे 2y। देखो 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 24xy हो गया। देखो आ गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्वेश्चन नंबर कहाँ तक हो गया? क्वेश्चन नंबर 10 तक हो गया। 11 पे जाते हैं जल्दी से। इसके बाद में 12 13 14 पूरा हम लोग देखेंगे इसको जल्दी जल्दी से। समझ में आ रहा है? नहीं आएगा तो वीडियो देख लेना, वीडियो हम अपलोड कर देंगे, रिकॉर्ड कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते नहीं 11 पे आते हैं। 11 में क्या रहा है? कॉमन फैक्टर लिखना है। क्या करना है? कॉमन फैक्टर। देखो क्या रहा है? 63 p² q² r² s, कॉमन लगा है, माइनस का 9 p/q/r/s, लिखा है 15 p/q। तो देखो जब भी हम लोग कॉमन फैक्टर देखें या फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखें, ठीक है, कॉमन फैक्टर जब भी देखेंगे हमको सबसे पहले नंबर में सबसे बड़ा ढूंढना है, सॉरी उल्टा मैंने बोल दिया, नंबर में सबसे छोटा ढूंढना है जो सभी में हो, और लेटर में सबसे बड़ी पावर ढूंढना है जो सभी में हो। तो पहले नंबर की बात करते हैं। ऐसा कौन सा नंबर है जो इसमें 15 में भी है, 9 में भी है और 63 में भी है? कौन सा ऐसा नंबर है? थ्री देखो इसमें भी आता है, इसमें भी आता है और इसमें भी आता है। तो 3 तो इसको ऐसे लिख ही लेंगे, 3 लिख लिया। अब 3 के साथ लेटर देखो कि इसमें बड़ी से बड़ी पावर किसमें किसमें है। तो देखो यहाँ p², क्या p² यहाँ पे है? जी नहीं, यहाँ पे p है। क्या इसका p² यहाँ पे? जी नहीं, यहाँ पे p, यानी कि सब में p की पावर 1 मिल रहा है, तो p की पावर 1 को लिख लेंगे। फिर यहाँ पे देखिए q² यहाँ पे है? जी नहीं, यहाँ पे q है। यहाँ पे q² है? नहीं है, यहाँ पे q है, यानी q सभी में है। क्या है? q सभी में है। अब देखो pq बाहर हो गया, pq बाहर हो गया ना, तो अब ये आर एस का कोई मतलब ही नहीं रह गया। क्यों नहीं रह गया? क्योंकि सब में थोड़ी ना है, तो बस यही हो गया। कॉमन फैक्टर क्या हो गया? इतना आसान सा क्वेश्चन और तुम लोग पता नहीं उसमें कितना लंबा उसमें घोचे होचे हो, समझ में नहीं आता तुम लोगों को क्वेश्चन कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, इसमें कह रहा है फॉर्मूला ऊपर दिया हुआ है और सीधे तुमको वैसे ही तोड़ देना है। a प्लस बी का होल स्क्वायर से किसको तोड़ना है? x² / 4 प्लस 2x प्लस 4। बस इसको ऐसे करना था, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a²। तो a² की जगह देखो यहाँ क्या लिखा है? लिखा है x/2 का स्क्वायर। क्या लिखा है? देखो उसमें जरा सही से आ रहा है जो लिख रहे हैं? x/2 का स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान से देखो, a² हो गया, फिर आता है प्लस b²। अब b² की जगह पर देखो क्या लिखा है? ये तो किसी का स्क्वायर है नहीं, ये देखो स्क्वायर है ना 4, तो इस b² की जगह रखेंगे क्या? प्लस का यहाँ 2 का स्क्वायर। अब 2ab प्लस 2, a की जगह क्या लिखेंगे? x/2, अब b की जगह क्या लिखेंगे? 2। देखो 2 से 2 कट जाएगा और क्या बचेगा? केवल 2x। देखो यहाँ 2x लिखा है, यानी कि ये हमको समझ में आया क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है x/2 और प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये क्या लिखा हुआ पूरा? x/2 प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर मतलब क्या होता है? डबल बार। होल स्क्वायर मतलब क्या होता है? तो x/2 प्लस 2, इसको 2 बार लिख दो ब्रैकेट में, इसे x/2 प्लस 2, और यही हमारा आंसर हो गया। इतना आसान आसान सा क्वेश्चन था और ये सारे क्वेश्चन एग्जाम्पल्स में है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। किस पे आते हैं?
क्वेश्चन नंबर 30 में देखो कह रहा है सब्ट्रैक्ट करना है, और सब्ट्रैक्शन में मैंने बताया था कि जो फ्रॉम कहता है उसको पहले लिखना होता है। तो फ्रॉम क्या है जल्दी से देखते हैं। कह रहा है वाई क्यूब माइनस 15y², वाई क्यूब माइनस का 15y² माइनस का वाई माइनस का 11, माइनस का वाई माइनस का 11। इसमें से क्या घटाना है? 11 माइनस का 15y², 15। ये क्वेश्चन कुछ लोगों का हो गया था, कुछ लोगों का नहीं हुआ था। जल्दी से देखो, बहुत आसान है, इसको ऐसे लिख लेंगे और इसका माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। ये 11 हो जाएगा माइनस में, ये हो जाएगा माइनस में, और ये 15 हो जाएगा किसमें? प्लस में, 15y²। अब तुमको देखना है जैसा कहीं है, देखो वाई क्यूब कहीं है नहीं है, इसको ऐसे लिख लूँगे 15y² प्लस में, माइनस में 15y² प्लस में कट गया, और वाई यहाँ पे इसको ऐसे लिख लेंगे, और 11 11 एक ही साइन है तो 11 11 22 हो गया। यही हो गया आंसर। सबको समझ में आया? क्वेश्चन नंबर कहाँ तक हो गया? 13। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। कह रहा है वैल्यू बताना है a² माइनस b²। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है a² माइनस b² अपॉन 3। इसकी वैल्यू बतानी है अगर a बराबर गिवन है माइनस का 2 और b बराबर क्या गिवन है 3। इतना आसान सा क्वेश्चन, सीधे रख दो। a की जगह क्या रखेंगे? माइनस का 2, माइनस 2 का स्क्वायर, माइनस b की जगह क्या रखेंगे? 3 का स्क्वायर, और अपॉन 3। अब माइनस 2 को अगर 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2 2 जा 4 ही होगा। क्या होगा? 4। तो यहाँ हो गया 4 और 3 3 जा 9, माइनस का 9/3। अब घटा लेंगे, 9 में से 4 जाएगा तो माइनस का 5/3। यही हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में देखो, ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से किसी का नहीं सही था। एक महापुरुष का थोड़ा सा सही भी था, लेकिन दिमाग ज़्यादा लगा दिया तो वो भी गड़बड़ कर दिया। तो ये क्वेश्चन समझना ध्यान से, और इसी में समझ जाना कि अलजेब्रा का डिवाइड कैसे करते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? फोन बंद तो नहीं हो गया? इसीलिए मैंने 4K पे नहीं लगाया, 4K पे लगाते हैं तब तक वो बंद हो जाता। चलो देखो 15 वाला आखिरी क्वेश्चन है। कह रहा है 2x² माइनस का 9x माइनस का 5, इसको डिवाइड किससे करना था? x माइनस 5 से। किसे करना है? तो देखो हमको यहाँ पे देखना है कि यही लाना है। x यहाँ पे है, कितने से मल्टीप्लाई कर दे? 2x² हो जाए तो कहोगे सर 2x से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे 2x से करेंगे तो 2x मल्टी हो जाएगा 2x²। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें भी करेंगे साइन के साथ में, तो इसको मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 5 2 जा 10 माइनस का 10x क्या हो जाएगा? अब दूसरी लाइन में तुमको क्या करना है? दूसरी लाइन में जैसे तुमने छोटे क्लास में सीखा था कि सेपरेट करते हैं, ऐसे सेपरेट करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ माइनस लगाएंगे, और यहाँ अगर माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। सब्ट्रैक्शन मतलब साइन चेंज। अब तुमको यही साइन देखना है नीचे वाला, तो देखो ये तो कट गया। अब यहाँ प्लस का 10x में से 9x जाएगा तो केवल x बचेगा, और यहाँ माइनस का 5 उतार लेंगे। ये जानते हो कैसे हुआ? क्योंकि ये 10 है किसमें? प्लस में, और 9 है किसमें? माइनस में। अपोजिट साइन होता है तो घटा करके बड़े का साइन लिखते हैं। अब क्या करना है? यहाँ पे x लाना है, यहाँ x सही है, और यहाँ पे 5 लाना है माइनस, यहाँ -5 भी है, तो इसका मतलब +1 से मल्टीप्लाई कर दें। केवल किससे कर दें? +1 से इससे मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा x, +1 से इससे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 5 हो जाएगा। साइन चेंज करेंगे, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, कट गया पूरा। यही हो गया आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 वाले में कह रहा है राइट द फॉर्मूला ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ द इंट्रोगेटिव, नहीं ऑल टाइप्स ऑफ परफेक्ट टेंस। इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला लिखना है। इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला का बेसिक नियम जो होता है वो तुमको पता होना चाहिए। क्या होता है कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, क्या लिखते हैं? फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर जैसे हेल्पिंग वर्ब वैसे यहाँ पे वर्ब लिखेंगे, और फिर ऑब्जेक्ट लिख के लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब सिंपल सा नियम, पहला तरीका, पहला चीज क्या कह रहा है? प्रेजेंट परफेक्ट का, किसका कह रहा है? तो प्रेजेंट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब पता होना चाहिए। क्या होता है? हैज या फिर हैव। क्या होता है? तो तुमको लोग को लिखना था हैज या फिर हैव, ये सबका गलत था। फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। समझ में आया कि नहीं आया? किसका सही है? तुम्हारा भी सही है, और इन लोग का भी गलत है। फिर पास्ट परफेक्ट का अगर हम लिखें इंट्रोगेटिव, तो उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? तो कहोगे सर उसकी हैड होती है। क्या होती है? तो हैड लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर अच्छा अगर परफेक्ट की बात करें तो सारे में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है। किसकी आती है? तो क्या लिखेंगे फिर यहाँ पे? ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। फ्यूचर परफेक्ट की अगर बात करें तो क्या होगा? शैल या विल पहले आएगा। क्या आएगा?
ठीक है, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर हैव आएगा, फिर सीधे वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट आएगा लास्ट में। बस टेस्ट पेपर खत्म। देखो 20 मिनट में खत्म कर दिया मैंने। हाँ ये 5 नंबर का था।